हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं सौरभ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन एजुकेशन एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। चलिए भाई, आज हम नया स्टार्ट करते हैं। हमारे आज स्टार्ट करना था यूज ऑफ व्हाट। तो हेडिंग डालेंगे हम सबसे पहले यूज ऑफ व्हाट। क्या डालेंगे? डालेंगे हेडिंग यूज ऑफ व्हाट। चलिए भाई, समझते हैं व्हाट हम किस लिए यूज करते हैं। तो इट इज यूज फॉर अ हिडन सेंस, फॉर हिडन रीजन। हिडन सेंस में बात करने के लिए हमें जब भी करनी होती तो हम व्हाट रिलेटिव प्रोनाउन यूज करते हैं। क्या यूज करेंगे? व्हाट रिलेटिव प्रोनाउन यूज करेंगे। चलिए देखते हैं। तो मैं लिख ही दे रहा हूँ, इट इज यूज्ड फॉर हिडन सेंस। ठीक है, हिडन सेंस। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मैंने कहा एग्जाम्पल में, आई नो दैट या what you did yesterday। ठीक है, जैसे मैंने कहा आई नो दैट या व्हाट यू डिड yesterday। मुझे पता है तुमने कल क्या किया था। तो अब मुझे कुछ ना कुछ सेंस दे रहा हूँ ना कि मैंने तुमने ये काम किया था, लेकिन तो वो हिडन सेंस में आ रहा है। भाई आपने कुछ किया कल और वो किसी को नहीं पता। मुझे पता है तुमने कल क्या किया था, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं सबको बताऊंगा। ऐसे हम जब बातें करते हैं तो यहाँ पे भी सेम वही सेंस निकल रहा है। जब ऐसा सेंस आता है तो हम वहाँ दैट नहीं क्या यूज़ करेंगे? व्हाट यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे? दैट नहीं व्हाट हमारा सही होगा। समझ में आई बात? यस और नो। चलिए ठीक। नेक्स्ट मैंने कहा आई नो। नेक्स्ट एग्जांपल मैंने कहा जैसे आई नो व्हाट या विच टू डू इन दिस सिचुएशन। हाँ, मैंने कहा आई नो व्हाट या विच टू डू इन दिस सिचुएशन। मैं जानता हूँ कि मुझे इस सिचुएशन में क्या करना है। तो आपको हिडन सेंस है ना, आप बता नहीं रहे हो कि मुझे क्या करना है, लेकिन आपको जो करना है वो आपको पता है। तो यहाँ पे हम वही सेंस आ रहा है हिडन सेंस, तो यहाँ पे व्हाट यूज करेंगे, विच हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। चलिए भाई वेस्ट कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट में हमें पढ़ना है, देखिए भाई हमें पढ़ना है यूज ऑफ वेयर, व्हेन, कॉमा, हाउ। इन तीनों का यूज पढ़ना है। तो एक साइड लिखेंगे हम वेयर, एक साइड लिखेंगे हम व्हेन और एक साइड लिखेंगे हम हाउ। अब इन तीनों को हम कहाँ यूज करते हैं वो देखो। तो लिखेंगे वेयर के नीचे जस्ट आप एरो करके ऐसे लिखेंगे, इट इज यूज्ड फॉर प्लेस। इट इज यूज्ड फॉर प्लेस। किसी भी प्लेस को अभी बताने के लिए हम क्या यूज करेंगे? वेयर यूज करेंगे। व्हेन, इट इज यूज्ड टू शो द टाइम। टाइम बताने के लिए हमें क्या यूज करते हैं? व्हेन यूज करेंगे टाइम। हाउ, इट इज यूज्ड to show the manner। चलिए भाई देखिए कॉन्सेप्ट हमारा क्या है, यूज ऑफ वेयर, व्हेन एंड हाउ। इन तीनों को तो पहला आता है हमारा वेयर। पहला वेयर हमारा है कि वेयर को हम कहाँ यूज करते हैं। तो मैंने लिखा है इट इज यूज्ड फॉर प्लेस। किसी भी जगह को बताने के लिए हम क्या यूज करेंगे? वेयर रिलेटिव प्रोनाउन यूज करेंगे। ठीक है। दूसरा आता है हमारा व्हेन कहाँ यूज करें? इट इज यूज्ड फॉर टू शो द टाइम। टाइम को बताना होगा हमें, सेंटेंस में कंडीशन बतानी होगी कि टाइम की बाउंडेशन बतानी होगी, तो हम वहाँ पे व्हेन यूज करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा हाउ। क्या आता है? हाउ, इट इज हम कह सकते हैं कि इट इज यूज्ड टू शो द मैनर। आप कोई काम किस तरीके से कर रहे हैं, कोई काम किस तरीके से हुआ है, ऐसे सेंटेंस में हमें जब भी दो वर्डों को ऐड करना होगा, क्लॉजेस को ऐड करेंगे, तो हम वहाँ क्या यूज करेंगे? हाउ यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे?
हाउ यूज़ करेंगे। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मैंने कहा एग्जाम्पल, जैसे मैंने कहा आई नो द टाइम, आई नो द टाइम वेयर या व्हाट ही केम। चलिए देखिए भाई, आई नो द टाइम वेयर या व्हाट ही केम, मैं जानता हूँ कि वह कब आया था। तो देखिए भाई वेयर, देखो ओहो ये तो गलत हो गया सी, व्हाट की इसमें एक ऑप्शन और लिख लीजिए व्हेन, व्हेन, ठीक है। आई नो द टाइम वेयर व्हाट व्हेन ही केम, भाई मुझे पता है कि भाई कब आया था। तो जब टाइम की बात चलेगी तो टाइम को बताने के लिए व्हेन यूज करेंगे। व्हाट और वेयर हमारा क्या हो जाएगा, व्हाट और वेयर हमारा रॉन्ग हो जाएगा। समझ में आई बात। नेक्स्ट देखो, जैसे मैंने कहा आई नो द प्लेस वेयर या व्हाट दे स्टेड। देखिए भाई मैंने लिखा आई नो द प्लेस वेयर व्हाट दे स्टेड, मैं उस जगह को जानता हूँ जहाँ पे वो ठहरे हुए थे। देखिए भाई अब जगह की बात चल रही है, प्लेस को बताने के लिए हम क्या यूज करेंगे, वेयर यूज करेंगे। व्हाट हमारा क्या हो जाएगा, व्हाट हमारा यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, जैसे मैंने कहा आई नो द मैनर हाउ या वेयर ही डज इट, मैं जानता हूँ कि वह इस काम को कैसे करता है। तो मैनर की बात चल रही, काम के करने के तरीके को बता रहा है, तो हम क्या यूज करेंगे, हाउ यूज करेंगे। वेयर हमारा गलत हो जाएगा, वेयर हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चलिए तो ये था आज का हमारा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। चलिए मैं इसको फिर से बता दे रहा हूँ, एक्सप्लेन किए दे रहा हूँ। आज का हमारा कॉन्सेप्ट है यूज ऑफ वेयर, व्हेन एंड हाउ। इन तीनों को हम कहाँ यूज करते हैं हमें समझना है। पहला हमारा आता है वेयर, वेयर इट इज यूज्ड फॉर प्लेस। अगर हमें किसी भी प्लेस को बताना है, उस प्लेस को किसी अदर सेंटेंस से, स्टेटमेंट से या क्लॉज से हमें रिलेट कराना है, तो हम वहाँ पे वेयर रिलेटिव प्रोनाउन यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा व्हेन, व्हेन इट इज शो द टाइम। अगर हमें कहीं सेंटेंस में टाइम को बताना है, या हम कहें कि एक सेंटेंस है, एक क्लॉज है जिसमें टाइम है, दूसरा उसी से रिलेटेड बन रहा है, तो उस दोनों को रिलेट कराने के लिए हम क्या करेंगे, व्हेन रिलेटिव प्रोनाउन यूज करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा हाउ, क्या आता है हाउ, हाउ हम यूज करते हैं टू, इट इज यूज्ड टू शो द मैनर। मैनर को बताने के लिए हम क्या यूज करते हैं, हम हाउ यूज करते हैं, ठीक है। मैनर बताना है तो हम क्या यूज करेंगे, हाउ रिलेटिव प्रोनाउन यूज करेंगे। चलिए एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मैंने कहा आई नो द टाइम वेयर या व्हाट व्हेन ही केम, इस सेंटेंस में टाइम की बात कही गई, तो इससे हम रिलेट कराने के लिए इसको क्या कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन यूज करेंगे, व्हेन रिलेटिव प्रोनाउन यूज करेंगे। आई नो द प्लेस वेयर व्हाट दे स्टेड, मैं उस जगह को जानता हूँ। भाई जगह की बात हो रही, कहाँ, अब हम पूछेंगे कहाँ की जगह, तो हमने यूज किया वहां पे रिलेटिव प्रोनाउन वेयर, व्हाट दे स्टेड। आई नो द मैनर हाउ वेयर ही डज इट, मैं जानता हूँ उसके तरीके को कि वो किस काम को कैसे करता है, तो उस तरीके को जानता है ना, तो हम यहाँ क्या यूज किया, हाउ यूज किया। ये थे हमारे रिलेटिव प्रोनाउन के सारे, जो भी हमारे रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं उनकी यूजेस आज हमने कंप्लीट कर लिए। अब इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। तो हम नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, इसको आप लोग फटाफट नोट करिए। चलिए भाई हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन आखिर में होते क्या हमें जानना है। तो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, आपको सामने बोर्ड पर दिख रहा होगा डेफिनेशन। अ प्रोनाउन यूज्ड टू आस्क अ क्वेश्चन अबाउट नाउन इज कॉल्ड इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। ऐसे वर्ड्स क्या हैं, ऐसे प्रोनाउन वर्ड्स जिन्हें हम क्या करते हैं कि नाउन से क्वेश्चन पूछने के लिए हम इसको यूज करते हैं, क्या
ऐसे प्रोनाउन वर्ड्स जो हम नाउन से या नाउन के बारे में क्वेश्चन पूछने के लिए यूज़ करते हैं, उन्हें हम इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। अब इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस कौन कौन से होते हैं सर? तो इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस होते हैं हमारे हु, whom, which, what, why, how, where, when। ये सारे हमारे क्या होते हैं? ये हमारे सारे के सारे इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस हैं। अब सर ये बात आती है, सर इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस और रिलेटिव प्रोनाउंस तो दोनों सेम हो गए, तो हम इनमें कैसे डिफरेंस करें और हम कैसे पहचानेंगे सर ये रिलेटिव प्रोनाउन है कि इंटेरोगेटिव प्रोनाउन? तो सुनिए भाई, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हमेशा स्टार्टिंग में क्वेश्चन में यूज़ होते हैं, क्वेश्चन पूछने के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। और इसके सबसे बड़ी अच्छी पहचान ये है कि इसके सेंटेंस जब खत्म होगा तो उसके लास्ट में हमें क्वेश्चन मार्क देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा? क्वेश्चन मार्क देखने को मिलेगा, ठीक है। देखो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है, सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है। चलिए अब एग्जांपल से समझते हैं कि कैसे। देखिए, व्हाट इज़ योर नेम, जब भी हम इस तरीके से किसी व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ योर फादर नेम, व्हाट इज़ योर मदर नेम पूछते हैं ना, तो हम क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं नाउन से। तो व्हाट इज़ योर नेम, तो देखो मैंने स्टार्टिंग में हमारा क्या आया, व्हाट आया और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आया है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल समझो, जैसे मैंने क्या, वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हो, तुम कहाँ रहते हो भाई, वेयर डू यू लिव। तो देखो इंटरोगेटिव वर्ड पहले, हमारा इंटरोगेटिव प्रोनाउन पहले आया, आगे बाद में लास्ट में क्या है, क्वेश्चन मार्क आया। whom did you see yesterday, कल तुमने किसको देखा था, तो whom ये हमारा इंटरोगेटिव प्रोनाउन हो गया और यहाँ देखो सेंटेंस के लास्ट में हमारा क्या है, क्वेश्चन मार्क। ऐसे ही हमने नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा, एग्जांपल लिखा, whose pen is this, तो हम क्या पूछ रहे हैं, ये पेन किसकी है, पूछ ही रहे हैं ना कि नहीं, तो यहाँ हमने क्या यूज किया, whose किया, whose pen is this, और लास्ट में देखो क्या है, क्वेश्चन मार्क। सिमिलरली इसी तरीके से हमने सारे एग्जांपल्स किए। तो ठीक है, समझ में आया होगा आपको कि इंटेरोगेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं और उनको हम कैसे यूज करते हैं, ठीक है। चलिए अभी हम नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन इंटेरोगेटिव प्रोनाउन एंड रिलेटिव प्रोनाउन। ओके, चलिए आप लोग इसको पहले नोट करेंगे फटाफट। चलिए भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। चलिए एक और हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारा डिफरेंस बिटवीन रिलेटिव प्रोनाउन एंड इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन और इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में क्या डिफरेंस होता है, क्योंकि देखो भाई रिलेटिव प्रोनाउन और इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के जो वर्ड्स होते हैं वो सारे के सारे सेम ही होते हैं, बट कहाँ हम रिलेटिव प्रोनाउन यूज कर रहे हैं, कहाँ हम इंटेरोगेटिव प्रोनाउन यूज कर रहे हैं, इसको समझना हमारे लिए बहुत मुश्किल का काम बन जाता है, जिसकी वजह से हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें कहाँ पे क्या यूज करना है। तो चलिए इस डिफरेंस को समझते हैं। चलिए देखिए, जैसे मैंने आपके सामने बहुत सारे एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, अब आपको मैं इन एग्जांपल्स में बताऊंगा कि कहाँ कौन सा हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है और कहाँ वही वर्ड हमारा रिलेटिव प्रोनाउन नहीं है, ठीक है। चलिए देखते हैं। देखिए मैंने पहला एग्जांपल लिखा है, दिस इज द टेबल विच आई वांट टू बाई इट, ठीक है। पहले तो आप अगर समझदार होंगे, अगर आपने पिछली मैंने बताया था कुछ टाइम पहले कि जब भी हमारा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन जहाँ यूज हुआ होगा उस सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा। तो इस सेंटेंस में हमारे जितने भी सेंटेंस लिखे हैं इनमें आपको कहीं कहीं क्वेश्चन मार्क दिख रहा है, कहीं फुल स्टॉप दिख रहा है। तो जिनके लास्ट में भी क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, जिनके सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, वो सारे के सारे हमारे कैसे हैं, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में यूज हुए हैं, मतलब हमको क्वेश्चन पूछने के लिए यूज किया है। बाकी के जिनमें हमारा सिर्फ फुल स्टॉप लगा हुआ है वो हमारे क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। चलिए समझते हैं कैसे। दिस इज द टेबल विच आई वांट टू बाई इट। देखिए हमने यहाँ एक टेबल की बात की है, दिस इज द टेबल, यह वह टेबल है विच आई वांट टू बाई, जिसे मैं खरीदना चाहता हूँ। क्या करना चाहता हूँ, जिसे मैं खरीदना चाहता हूँ। अब इस सेंटेंस में आपको कहीं भी पता चला कि हमने कहीं किसी से क्वेश्चन पूछा हो, नहीं पता चला ना। जब हमने कहा कि दिस इज द टेबल विच आई वांट टू बाई, यह वह टेबल है जिसे मैं खरीदना चाहता हूँ, जिसे मैं खरीदना चाहता हूँ। तो भाई ये हमारा इस सेंटेंस में कहीं भी हमें क्वेश्चन पूछने जैसा बिल्कुल सेंस नहीं आया, तो हमारा ये विच यूज हुआ है। अब देखिए किसके लिए यूज हुआ है, दिस इज द टेबल, एक क्लॉज हमारा ये हो गया, आई वांट टू बाई, भाई एक टेबल है मैं खरीदना चाहता हूँ, पर क्या खरीदना चाहता हूँ, आपने कहा विच, टेबल को ही खरीदना चाहता हूँ। तो इस विच ने इस सेंटेंस को इस सेंटेंस से रिलेट कराने का काम किया कि नहीं, आप कहेंगे सर बिल्कुल किया। तो ये हमारी यहाँ पे क्या बन गई, रिलेटिव प्रोनाउन बन गई। क्या बन गई, रिलेटिव प्रोनाउन। क्या बन गई, रिलेटिव प्रोनाउन बन गई, ठीक है। क्या बन गई हमारी
रिलेटिव प्रोनाउन बन गई। इसी तरीके से नेक्स्ट एग्जांपल देखो, विच इज द टॉलेस्ट बिल्डिंग इन इंडिया, विच इज द टॉलेस्ट बिल्डिंग इन इंडिया, भारत में सबसे बड़ी बिल्डिंग कौन सी है बताइए, हमने आपसे पूछा है। अब आप लोग हमें कुछ ना कुछ जवाब देंगे। यहाँ हमने इस विच को क्वेश्चन पूछने के सेंस में यूज किया, तो ये हमारा कैसा प्रोनाउन बन गया, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन बन गया। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन बन गया कि नहीं, तो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन बना, तो देखिए हमने विच को पहले इंटेरोगेटिव प्रोनाउन लिखा, फिर उसके बाद देखो यहाँ पे क्या आई, सीधी हेल्पिंग वर्ब आई, और यहाँ विच के बाद डायरेक्ट क्या आ गया था, सब्जेक्ट आ गया था। तो एक हमारा डिफरेंस ये हो गया कि इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के बाद, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी, क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब आएगी, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा। जबकि रिलेटिव प्रोनाउन में उसके बाद सब्जेक्ट डायरेक्ट आ सकता है, ठीक है, सब्जेक्ट डायरेक्ट आ सकता है। तो ये चीज समझ में आ गई। चलिए, तो यहाँ हमारा विच इज द टॉलेस्ट बिल्डिंग इन इंडिया, तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन पूछा है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाए, तो यहाँ पे हमारा क्या बन गया, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, क्या बन गया, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, आई नो द बॉय हुम दे मेट, आई नो द बॉय, मैं उस लड़के को जानता हूँ, दे मेट, बे मिले थे, किससे मिले थे, हुम, उससे, उस लड़के से। तो हुम हमारा क्या हुआ, इस क्लॉज को इस दूसरे वाली क्लॉज से रिलेट करा रहा है कि भाई हम इस लड़के को जानते हैं जिससे हम मिले थे। तो यहाँ ये भी हमारा किसकी तरह यूज हुआ, रिलेटिव प्रोनाउन की तरह यूज हुआ, किसकी तरह यूज हुआ, रिलेटिव प्रोनाउन। अब ये रिलेटिव प्रोनाउन की यूज हुआ इसलिए सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप आया है। नेक्स्ट, whom did you see yesterday, आपने कल, तुमने कल किसको देखा था, भाई हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, तुमने कल किसको देखा था, तुमने कल क्या खाया था, तुमने कल किसको मारा था, तुमने कल किसको लड़ाई की थी, हैं। तो ये भाई लड़ाई किससे की थी, ये तो हम कोई बताते ही नहीं कि हमने पापा कल इससे लड़ाई की थी और हम आपको बता दें, इतने अच्छे तो बच्चे होते नहीं है। चलिए देखिए, तो whom did you see yesterday, आपसे पापा ने क्वेश्चन पूछा, तो आप कहोगे तुमने कल किसको देखा था, हमें कुछ ना कुछ जवाब देना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो हमारा whom यूज हुआ है, ये हमारा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन की तरह क्वेश्चन पूछने के लिए यूज हुआ है, इसलिए है हमारा whom क्या हो जाएगा, ये whom हमारा हो जाएगा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हो गया। क्या हो गया, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, दिस इज द बॉय हुज फादर इज डॉक्टर। देखियो भाई, इस लड़के के, दिस इज द बॉय, एक सेंटेंस हो गया, क्लॉज हो गया, हुज फादर इज डॉक्टर, भाई किसके पापा, भाई वो कह रहे हैं कि इसके पापा जी डॉक्टर हैं, किसके पापा डॉक्टर हैं, इस बॉयज के, इस लड़के को बताने के, भाई इसके पापा डॉक्टर हैं, इसको रिलेट, पापा से रिलेट कराने के लिए हमने यूज रिलेटिव प्रोनाउन यूज किया। तो यहाँ पे भी हमारा जो यूज है वो रिलेटिव प्रोनाउन की तरह यूज हुआ, तभी सेंटेंस के लास्ट में क्या आया, फुल स्टॉप। नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल देखो, लिखा है हुज बुक इज दिस, यह किताब किसकी है, तो हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अब कोई कहेगा सर मेरी, कोई कहेगा सर मेरी है, सर उसकी है, सर इसकी है, ऐसे हम लोग आंसर देंगे। तो दिस के लास्ट में भी क्या है, क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे हुज किसकी तरह यूज हो गया, हमारा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन की तरह यूज हुआ, किसकी तरह यूज हुआ, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन की तरह यूज किया हमने। चलिए, तो अब एक बात समझ में हमें ये आई होगी कि सर हमारा रिलेटिव प्रोनाउन, अब यहाँ से कंक्लूजन निकालेगी, क्या कंक्लूजन निकला, रिलेटिव प्रोनाउन हमेशा सेंटेंसों को ऐड कराएगा, बीच में कनेक्ट करने का काम करेगा, ठीक है, दो सेंटेंसों को, दो क्लॉजेस को रिलेट कराएगा, तो वहाँ हमारा क्या होगा, रिलेटिव प्रोनाउन होगा, ठीक है। दूसरी बात, रिलेटिव प्रोनाउन के तुरंत बाद सब्जेक्ट या उसके बाद वर्ब आती है, ठीक है। लेकिन इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में क्या होता है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन जब भी आएगा तो उसके बाद तुरंत बाद हमें हेल्पिंग वर्ब देखने को मिलेगी और लास्ट में क्वेश्चन मार्क देखने को मिलेगा। हमारा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन जो है वो हमेशा स्टार्टिंग में आता है, ठीक है। सेंटेंस की शुरुआत में देखो, अभी तक हमने जितने भी पढ़े इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, सभी में हमारा जो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है वो सेंटेंस की स्टार्टिंग में आया है, समझ में आई बात। और इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हमेशा क्वेश्चन पूछ रहेगा, वो क्वेश्चन पूछ रहा होगा कि भाई ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हो रहा है, कब हुआ, क्यों हुआ, किसने किया, ठीक है। जबकि इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हमारा उसी चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, उसी चीज़ को आगे रिलेट कराने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो ये था हमारा डिफरेंस बिटवीन द रिलेटिव प्रोनाउन एंड इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। आशा करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को ये समझ में आया तो जल्दी से फटाफट वीडियो में मतलब कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और वीडियो को लाइक करें, ठीक है। चलिए, अब इसके आगे नेक्स्ट आता है हमारा
चलिए भाई, आशा करता हूँ कि आप लोगों को आज की जो कॉन्सेप्ट थे हमारा, ये वाला कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर क्या करें और लाइक भी जरूर क्या करें, जिससे मुझे भी पता चलता है कि हाँ, जो लोग देख रहे हैं उन्हें वीडियो पसंद आ रही है। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल हम पढ़ेंगे नेक्स्ट डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल।